हेलो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि आज हमारे पास एक पैनल है जिसका नाम है 3 फेज इंडक्शन मोटर विद डीसी जनरेटर। अपने पास एक 3 फेज स्टार डेल्टा मोटर है, उसके बाद एक सिंगल फेज डीसी जनरेटर है। डीसी जनरेटर जैसा कि हमें पता है कि डीसी वोल्टेज जनरेट करता है। 3 फेज मोटर जो कि अपने पास एक 3 फेज से चलने वाली एसी इंडक्शन मोटर है जिसे हम 3 फेज इंडक्शन मोटर बोलते हैं, जो हमारे पास स्टार डेल्टा वाइंडिंग में वाइंड है। ठीक है, जिसे चलाने के लिए अपन एक स्टार डेल्टा स्टार्टर मैनुअल का प्रयोग करेंगे, जिससे अपने मोटर जब स्टार्ट करेंगे तो यह रनिंग कंडीशन में स्टार्ट होगी, और जब इस मोटर को अपन रनिंग कंडीशन में ले लेंगे तो फिर डेल्टा में कन्वर्ट करके इस मोटर को रन स्थिति में छोड़ देंगे चला के, जिससे अपनी डीसी जनरेटर जो है वो डीसी वोल्टेज उत्पादित करना है, प्रोडक्शन करना चालू कर देगा। जैसा कि अपन पैनल के बारे में समझे, तो सबसे पहले अपन इस पैनल में 3 फेज की सप्लाई लेते हैं। सप्लाई को अपन ने टर्मिनल बॉक्स में दिया है। उसके बाद एक 3 फेज की अपन ने ट्रिपल पोल एमसीबी लगा रखी है। जैसा कि अपने को पता है कि एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, उससे क्या होता है कि अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का फॉल्ट आता है तो एमसीबी ट्रिप हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अपन ने सेफ्टी के लिए 3 कटआउट जिसे अपन फ्यूज बोलते हैं, वो फ्यूज भी लगा रखे हैं, जो अपन मोटर की क्षमता के हिसाब से कम या ज्यादा के लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। वोल्ट मीटर का काम होता है कि जो अपनी सप्लाई आ रही है 3 फेज की, उसका वोल्टेज अपन डिटेक्ट कर पाए कि कितने वोल्ट की सप्लाई अपन सर्किट में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अपने पास 0 से लगा के 500 वोल्ट का एक एसी वोल्ट मीटर लगा हुआ है, जो कि अपने को बताएगा कि 3 फेज में किन्हीं भी 2 फेजों के बीच में कितनी वोल्टेज आती है। वोल्टेज लगभग 440 वोल्ट के लगभग आनी चाहिए 3 फेज की। उसके बाद थोड़ा सा आगे अपन चले, अपने पास 3 फेज के 3 मीटर लगे हुए, जो कि अपने पास एम्पियर दर्शाएगा कि अपनी मोटर कितना एम्पियर का करंट कंज्यूम कर रही है। जैसे कि अपन वोल्टेज पे मोटर को चला रहे हैं तो मोटर कितना वोल्ट वोल्टेज ले रही है और कितना करंट ले रही है, वो अपने को ये मीटर बताएंगे। उसके बाद जो अपन चलते हैं तो अपने पास 3 फेज के 3 इंडिकेटर लगे हुए हैं, जो अपने को मैन्युअली बता देंगे कि तीनों फेजों में सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, उसके बाद अपने पास एक स्टार्टर लगा हुआ है। अब स्टार्टर अपने पास बहुत प्रकार के होते हैं, तो 3 फेज अपने पास जो स्टार डेल्टा स्टार्टर वाली जो मोटर है, ये स्टार डेल्टा वाइंडिंग में वाइंड है, जिसकी अपन यहाँ देख सकते हैं कि तीनों वाइंडिंग के 6 तार बाहर आ रहे हैं। ठीक है, अब इन 6 तारों का कनेक्शन अपन करें तो अपन एक मैनुअल ड्यूअल स्टार्टर से नहीं चला सकते। इसको चलाने के लिए अपने पास एक स्टार डेल्टा स्टार्टर होना अति आवश्यक है। अब स्टार्टर जो है अपने पास वो एक मैनुअल स्टार्टर है, जिसके अंदर अपन देखें तो 9 टर्मिनल है, 3 फेज के और 6 अपनी मोटर से आने वाले तारों के। ठीक है, जिसका कनेक्शन अपन फायरिंग डायग्राम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी अपन स्टार्टर को मैन्युअली समझ लेते हैं। जैसे ही अपन स्टार्टर को रन करेंगे तो जैसे अपन नीचे की ओर दबाते हैं मोटर स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही मोटर स्टार्ट होती है अपने को लग जाता है कि प्रॉपर एम्पियर पे मोटर स्टार्ट हो गई है और प्रॉपर लोड पे चलने लग गई है, तब इसको अपन मैन्युअली हाथ से डेल्टा में कन्वर्ट करके छोड़ देते हैं। तो इसकी जो एनवीसी कॉइल है वो इसको रन स्थिति में छोड़ देती है और चालू मोटर अपनी जो चालू स्थिति में चालू रह जाती है। उसके बाद अपन थोड़ा और आगे, अब तो ये तो हो गया अपना 3 फेज मोटर को चलाना और उसके एम्पियर और वोल्टेज को डिटेक्ट करना, जिससे अपन बता पाए कि मोटर कितने लोड पे चल रही है और कितने वोल्टेज पे चल रही है। अब इस पार्ट को अपन छोड़ के थोड़ा सा इस पार्ट को समझ लेते हैं। अपने पास एक डीसी जनरेटर है जो कि 220 वोल्ट डीसी पावर प्रोड्यूस करेगा। उसको घुमाने के लिए अपन ने सबसे पहले एक मोटर का यूज किया है। मोटर से पुल्ली के जरिए दोनों शाफ्टों को जोड़ के एक डीसी जनरेटर को अपन ने जोड़ दिया। अब डीसी जनरेटर जैसे ही ये मोटर जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, और मैकेनिकल एनर्जी जैसे ही अपन किसी जनरेटर को देंगे तो उस जनरेटर की जो फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग है उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो अपने को यहाँ पर आउटपुट टर्मिनल में मिल जाएगा। अब अपने पास जो डीसी जनरेटर है वो मैन्युअली जुड़ा हुआ है यांत्रिक रूप से अपनी मोटर से। जैसे अपन ने मोटर को चालू करा, जनरेटर के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगी, और अपने को यहाँ पे अब ये वाला जनरेटर जो अपने पास डीसी शंट जनरेटर है। ठीक है, अब डीसी शंट जनरेटर को अपन ने क्या करा, एक स्विच लगा दिया जो अपनी आर्मेचर वाइंडिंग पे लगा हुआ है। ठीक है, एक अपन ने फील्ड वाइंडिंग पे रियोस्टेट लगा दिया। रियोस्टेट का काम होता है करंट को कम या ज्यादा करना है, वोल्टेज को घटाना है बढ़ाना। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं तो अपने पास एक इंडिकेटर हो गया जो अपने को डीसी आ रही है सप्लाई या नहीं आ रही है वो बता देगा। उसके बाद लास्ट में देखें तो इसमें भी अपने पास 2 मीटर लगे हुए हैं जो डीसी
एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर है। जो अपनी वोल्टेज अपन डीसी जनरेटर के द्वारा बनाएंगे वो वोल्टेज कहाँ पे जाएगी, अपने वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर से होके अपने यहाँ पे फिर अभी आउटपुट दिया हुआ है, यहाँ से अपन इस सप्लाई का उपयोग कर सकते हैं। तो अपन ने जो है सारे पैनल के बारे में पूरा समझ लिया। 3 फेज सप्लाई ली है, फिर अपन ने स्टार्टर सारे इक्विपमेंट के जरिए मोटर को चलाया है, फिर मोटर से जनरेटर को घुमाया और जनरेटर से एक अपन ने डीसी वोल्टेज जनरेट कर लिए। ठीक है, ये पूरा अपना एक एमजी सेट है जिसके द्वारा अपन 3 फेज से सिंगल फेज डीसी सप्लाई को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं। जैसा कि अपन ने एमसीबी चालू कर दी है, वोल्टेज भी आ गई है, एम्पियर भी अब जैसे ही मोटर चालू होगी वैसे बताएगा। तो जैसे ही अपन मोटर को चालू करते हैं रन हो गई है और अपनी वहाँ पर डीसी सप्लाई भी आना स्टार्ट हो गई है।